गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पांचवी कक्षा की रिमझिम पुस्तक का तीसरा पाठ खिलौने वाला पढ़ने जा रहे हैं। बेटे पाठ 3 खिलौने वाला, इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो इसकी जो कवयित्री है बेटे, ये देखो, कवि जो जेंट्स होते हैं उनको कहते हैं, जो आदमी होता है या जेंट्स होते हैं उनको कहते हैं कवि। और जब कोई स्त्री यानी औरत कोई कविता लिखती है तो उसको कहते हैं कवयित्री। क्या कहते हैं? कवयित्री। ये बेटे ये लिंग है और हर साल हर कक्षा में आता है, छोटी सी लेके बड़ी तक। कवि, कवयित्री, क य को छोटी की मात्रा और त्र को बड़ी की मात्रा, कवयित्री। कवि का लिंग हमने यहाँ पे बदला है। तो ये कवयित्री कौन है? इनकी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो अब बेटे हम पाठ, ये देखो सुभद्रा कुमारी चौहान, हम पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। इस कविता में जो बच्चा है वह अपनी माँ को बताता है कि माँ आज फिर खिलौने वाला आया है और उसके पास में कई तरह के यानी कि तरह तरह के सुंदर सुंदर और नए नए खिलौने हैं। वह नए नए या सुंदर सुंदर और तरह तरह के खिलौने लेकर के आया है। आगे बच्चा अपनी माँ को बताता है, हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। आगे बच्चा अपनी माँ को क्या बताता है? पिंजड़े, पिंजड़े माने होता है पिंजरे, कि पिंजरे में हरे रंग का तोता है। यानी खिलौने वाले के पास में कौन कौन से खिलौने हैं? कि एक तो पिंजरे में हरे रंग का तोता है और एक गेंद है जो कितने पैसे वाली है? 1 पैसे वाली है। वह 1 पैसे में गेंद बेच रहा है। छोटी सी उस मोटर गाड़ी, यानी मोटर गाड़ियां बड़ी बड़ी होती है तो वह खिलौने जो होते हैं वे छोटे होते हैं। इसलिए बच्चे ने बताया है कि खिलौने वाले के पास में एक छोटी सी मोटर गाड़ी भी है जो सर 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 करके चलती है। उसकी बच्चे ने खिलौने वाले के पास में जो खिलौने हैं, एक एक खिलौने के बारे में अपनी माँ को बताया है। आगे बच्चा अपनी माँ को कहता है, सीटी भी है कई तरह की। सीटी क्या होती है? मुंह से बजाने वाली बाजी, कोई बाजा होता है, मुंह से बजाई जाती है इसको। ठीक है, बच्चे ने क्या बताया अपनी माँ को कि उसके पास में सीटी भी है, कई तरह की है, तरह तरह की है, नई नई डिजाइन वाली है। कई तरह के सुंदर खेल, और कई तरह के सुंदर खेल भी है जिनका बच्चे को नाम पता नहीं है, तो उसने कई तरह के सुंदर खेल बोल दिया है। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। आगे बच्चा अपनी माँ को बताता है कि खिलौने वाले के पास में एक ऐसी रेल है जिसको अगर चाबी भर दे तो वह भक भक करके चलती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। बच्चा कहता है माँ, खिलौने वाले के पास में एक गुड़िया भी है जो बहुत भली सी यानी सुंदर सी, अच्छी सी दिखने वाली है और उसने अपने कानों में बाली पहने हुए हैं। बाली बेटे कानों में पहनने का गहना होता है, राउंड होती है, गोल गोलाई में होता है वो गोल। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली। आगे बच्चा अपनी माँ को बताता है कि उसके पास छोटा सा एक टी सेट है। टी सेट क्या होता है बच्चे? घर में जो कप और केटल होती है ना चाय डालने वाली, उसको कहते हैं टी सेट। तो घर में होते हैं, वे बड़े होते हैं, उनको काम में लिया जाता है। पर यहाँ पर जो है बच्चों के खिलौने वाली चीजें हैं तो छोटे छोटे क्या है, हर चीज छोटी है, छोटे छोटे उसके पास में लोटा थाली है और छोटा सा ही उसके पास में टी सेट है। छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार। आगे कहता है कि माँ, खिलौने वाले के पास में धनुष बाण भी है जो श्री रामचंद्र जी के पास थे। धनुष बाण, तीर कमान और छोटी छोटी तलवारें भी है।
नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। जो खिलौने वाला है वह जोर जोर से पुकार रहा है, गली में आकर के आवाजें लगा रहा है, बुला रहा है कि मैं नए नए खिलौने लेकर आया हूँ, आओ और आकर के मुझसे खिलौने ले लो। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। आगे बच्चा अपनी माँ को बताता है कि माँ, मुन्नू ने तो गुड़िया ले ली है और मोहन ने क्या ले ली है, मोटर गाड़ी ले ली है। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। अब वो जो सरला है वह अपनी माँ को मचल मचल करके यानी जिद कर करके, खुश हो करके कहती है कि माँ सभी ले रहे हैं, आप भी इनसे क्या है, साड़ी ले लो। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। फिर आगे वो खुद ही क्वेश्चन करती है, खुद ही प्रश्न करती है सरला कि क्या खिलौने वाले के पास में साड़ी होती है। ठीक है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। आगे क्या कहती है सरला, क्या कहती है कि क्या खिलौने वाले के पास में साड़ी होती है। माँ, आपने जो साड़ी वाला है यानी कपड़े वाला है वह आपको कई बार यानी कभी कभी क्या साड़ी दे करके जाता है, अम्मा तुमने तो तुम्हें ला करके वह साड़ियां दे करके जाता है। फिर आगे बच्चा अपनी माँ से क्या कहता है, मुझे दे दिए पैसे 4। माँ, आपने मुझे 4 पैसे दे दिए, अभी जा करके खिलौना ले लो। तो आप क्या, बच्चा अपनी माँ को कहता है, आप क्या सोचते होंगे मेरे बारे में कि मैं किस तरह के खिलौने लूंगा। कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार, तुम सोचोगी मैं ले लूंगा, तोता बिल्ली मोटर रेल। आगे बच्चा क्या कहता है अपनी माँ से कि आप अपने मन में विचार करो, सोचो कि मैं कौन सा खिलौना लूंगा। तुम ये सोचती होगी ना कि मैं तोता बिल्ली मोटर रेल ले लूंगा, भी मैं क्या है ऐसे खिलौने नहीं लूंगा। पर माँ, यह मैं कभी न लूंगा। पर माँ, मैं इस तरह के खिलौने कभी भी नहीं लूंगा, क्योंकि ये खिलौने हैं वे छोटे बच्चों के खेलने वाले हैं। बच्चा है यहाँ पर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। बच्चा है तो वास्तव में छोटा, पर यह एक क्या है कि बहादुर वीर बालक है ये, इसलिए यह वीरों जैसी बातें करता है। यह बच्चों जैसे खिलौने नहीं लेना चाहता। यह अपनी माँ से कहता है कि ये जो तोता बिल्ली मोटर रेल है ये बच्चों के खेलने वाले खिलौने हैं, और मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं देखो कैसे खिलौने खरीदूंगा। वह अपनी माँ को आगे बताता है। या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। बच्चा क्या करता है कि अपनी माँ से कहता है कि मैं तीर कमान यानी धनुष बाण जो श्री रामचंद्र जी के पास था वैसा लूंगा, और जंगल में जाकर के किसी ताड़का को मारूंगा जैसे श्री रामचंद्र जी ने मारा था। तो यहाँ पे बच्चा अपने को वीर मान रहा है। ताड़का क्यों, ताड़का कौन थी, रावण की राजा, जो लंका के राजा थे उनकी चाची थी वो। ठीक है, तो उनको जाकर के श्री रामचंद्र जी ने मारा था। तो आज के जमाने में क्या ताड़का नहीं है, पर समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं। बच्चा उन बुराइयों को खत्म करना चाहता है। हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, जैसे पहले जब ये पाठ लिखा गया होगा तब बाल विवाह, विधवा विवाह, नशा, ठीक है, दहेज प्रथा, और क्या है कि लड़के और लड़कियों में भेद, लड़कियों को कम पढ़ाना, लड़कों को ज्यादा पढ़ाना, इस तरह की कई बुराइयां फैली हुई थी। तो इन सब बुराइयों को क्या है यहाँ पे ताड़का का नाम दिया गया है। ठीक है, आया समझ में। और राम एक यहाँ पर राम से मतलब है अच्छा इंसान। तो वह एक लड़का है, वह समाज में फैली हुई बुराइयों को खत्म करना चाहता है और राम के समान एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, इसलिए वह तीर कमान लेना चाहता है।
तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। वैसे तो वह कहता है भी मैं वन में जाऊंगा और वहां पे तपस्वी है, जो तप करने वाले हैं वे तप करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो ऋषि लोग हैं वो यज्ञ करेंगे, तो मैं क्या है असुरों यानी राक्षसों को मार भगाऊंगा। ठीक है, पर कहने का मतलब यही है कि जो क्या है कि इंसान है जिनको जो कोई परेशान करेगा, सज्जन लोगों को, अच्छे लोगों को कोई परेशान करेगा तो मैं उनको क्या है मार भगाऊंगा। ठीक है, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। अगर मैं इस तरह से कई दिनों तक अच्छे अच्छे काम करूंगा तो मैं श्री रामचंद्र जी बन जाऊंगा, या रामचंद्र बनना यानी अच्छा इंसान बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। ये बच्चा क्या कहता है, मैं यहीं पे रहूंगा और मैं तो राम बन जाऊंगा, और अपनी माता को क्या कहता है, मैं आपको कौशल्या बनाऊंगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की माता का नाम कौशल्या था, इसलिए वह कहता है मैं आपको कौशल्या जैसे बनाऊंगा। तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। आगे बच्चा क्या कहता है अपनी माँ से कि माँ जो भी आप मेरे को आदेश दोगे, आज्ञा दोगे, जो भी काम करने का कहोगे मैं वह काम हंसते हंसते यानी खुशी से करूंगा। अगर तो आप मुझे वन जाने के लिए कहोगे तो मैं वन भी खुशी खुशी चला जाऊंगा, हंसते हंसते चला जाऊंगा। परमा बिन, आगे देखो बच्चों, बच्चा बहुत चतुर है, समझदार है। वह एक तरफ तो अपनी बात रखता है कि जो भी आप मुझे आज्ञा दोगे वह मैं करूंगा, दूसरी तरफ वो कहता है भी मैं माँ के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। ठीक है, बच्चे अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते, तो बच्चे ने भी बोल दिया मैं वन तो चला जाऊंगा पर तुम्हारे बिना मैं यानी आपके बिना मैं अकेला नहीं रह सकता। कैसे नहीं रह सकता आगे बताएगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। आगे बच्चा क्या कहता है कि जब मैं जंगल में घूमूंगा, घूम घूम करके वो राक्षसों को मारेगा ना, तो यार घूम घूम कर राक्षसों को मारने से मतलब है कि वह जगह जगह जा करके घूम घूम कर फिर फिर के लोगों को अच्छी बातें बताएगा, अच्छी जानकारी देगा। और जब वह कहता है जंगल में घूम करके आऊंगा तो मैं कहाँ पर आऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं आपके पास ही रहूंगा। और पैसे किससे लूंगा, रूठूंगा यानी जब मैं नाराज हो जाऊंगा, गुस्सा हो जाऊंगा तो मुझे कौन मनाएगा, क्योंकि जब आप गुस्सा होते हो, रूठते हो तो आपको माँ ही मनाती है ना। इसलिए बच्चा कहता है मुझे कौन मनाएगा फिर मैं जब रूठूंगा या नाराज होऊंगा तो। कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीज देगा। अगर वन में मैं अकेला चला जाता हूँ तो मुझे वहां पर अपनी गोद में बिठा करके मन चाहिए, मन पसंद चीजें, जो बच्चों को मन पसंद चीजें होती है ना, वह कौन देगा। तो वह अपनी माँ के पास में भी रहना चाहता है, वह अपनी माँ से दूर भी नहीं जाना चाहता, और दूसरी तरफ कहता है कि मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो बेटे हमें अपने माता पिता की हर बात को मानना चाहिए, वे हमेशा हमारे भले के लिए ही कहते हैं। अगर बच्चे आपके मम्मी पापा बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ो, तो आपको पढ़ना चाहिए और साथ में उनकी हेल्प भी करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। वो जो कुछ भी कहते हैं आपके भले के लिए ही कहते हैं, उनकी किसी बात पर आपको नाराज नहीं होना चाहिए। अब बस बेटे आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।